आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रही हैं। आपके पास में अपनी कुंडली भी नहीं है, यानी आपको यह नहीं पता कि आपका जन्म समय क्या है, जन्म तारीख क्या है। तो आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह आपको नुकसान दे रहा है? आप अपने ही लक्षणों से, अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह आपको परेशानियां दे रहा है। यहां हम सूर्य से संबंधित जो परेशानियां होती हैं वह बता रहे हैं। यदि आप इनमें से किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य खराब है, आपका सूर्य निर्बल है, आपका सूर्य कमजोर है, आपका सूर्य अशुभ है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आपका ज्योतिष मित्र हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग यहां इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी हम उन सभी विषयों पर, उन सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अंग हैं और अभिन्न अंग हैं। हम उन सभी विषयों पर जो ज्ञान आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं वह इस शास्त्र की गहराई का ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर आप तक जो ज्ञान पहुंचाया जाता है वह सामान्य होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम हर विषय पर जो गहरा ज्ञान है वह आप तक पहुंचा सकें। तो हम अपने इस वादे के साथ ही आप तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। इससे पूर्व हम जो श्रृंखला चला रहे हैं शून्य से शिखर तक, उसके अंतर्गत हम भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ रहे हैं। वहां हमने भावों को और राशियों को पूर्ण रूप से विश्लेषित कर लिया है और नक्षत्रों में हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तक पढ़ चुके हैं। आने वाले समय में हम वहां रेवती नक्षत्र को भी पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी वीडियोस हमने प्रस्तुत किए हैं इस श्रृंखला में, यानी शून्य से शिखर तक में, और इससे पूर्व ग्रहों की श्रृंखला में, वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही रहेगा कि आप क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता आपको बनी रहे। यहां जो अब हम एक श्रृंखला साथ में ही शुरू कर रहे हैं, यह श्रृंखला अगर मूलभूत रूप से देखा जाए तो सबसे अंत में आप लोगों को बताया जाता है, यानी कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के उपरांत आपकी कुंडली के ग्रहों से संबंधित जो उपाय बताए जाते हैं हम उन उपायों के बारे में यहां चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में हम मुख्य रूप से जिन बातों पर चर्चा करेंगे वह ग्रहों के जो बल है उनको बढ़ाने पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उपाय किए ही तब जाते हैं जब आपकी कुंडली में किसी ग्रह के आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में किसी ग्रह के अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कमजोर बैठा हुआ है ग्रह या अशुभ फल प्रदान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम ग्रह से संबंधित जो उपाय हैं वह अपने जातक को बताते हैं और जातक को वह उपाय करने चाहिए ताकि उसके ग्रह की स्थिति मजबूत हो सके या उसके अशुभ प्रभावों से जातक बच सके। तो यहां हम ग्रहों की श्रृंखला में इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यहां यह चर्चा करेंगे जो ग्रह हमें चला रहे हैं और जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, कुंडली में वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं कि हम ग्रह को खराब मानते हैं, कमजोर मानते हैं, निर्बल मानते हैं या अशुभ मानते हैं। तो हम जब कुंडली में इस प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं तब आपको उपाय बताए जाते हैं। तो यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी के पास में उसकी बर्थ डिटेल नहीं है, यानी उसको अपनी कुंडली का ज्ञान ही नहीं है, तो वह अपने ज्योतिष विश्लेषक तक क्या लेके जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ग्रह से संबंधित जो बातें होती हैं उनसे हम
किस प्रकार से यह समझ सकते हैं कि आपके जीवन में ग्रह का जो फल है वह निम्न प्राप्त हो रहा है या अशुभ प्राप्त हो रहा है। तो यहां जो हम चर्चा करेंगे वह सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे कि यदि आपके पास में आपकी कुंडली नहीं है, आपको अपना जन्म समय नहीं पता है, जन्म तारीख नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे जान सकते हैं कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब है या आपके जीवन में उसके खराब फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आज जो हम चर्चा प्रारंभ करेंगे वह प्रारंभ करेंगे सूर्य ग्रह के ऊपर। जैसा कि सूर्य ग्रह को हम जानते हैं कि ग्रहों का राजा है, और हम सबसे पहले जब बात करते हैं सूर्य की ही बात करते हैं। हमारा सप्ताह भी सूर्यवार यानी रविवार से प्रारंभ होता है। तो हम सूर्य की चर्चा यहां करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि हमारी कुंडली में सूर्य के खराब फल हैं, और यदि हमारे पास कुंडली नहीं है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में सूर्य के खराब फल प्राप्त हो रहे हैं या हम सूर्य के शुभ फलों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, यदि वह आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि सूर्य हमारे जीवन में करता क्या है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य की स्थिति परिस्थितियों को देखें, सूर्य के कारकत्वों को देखें, तो सबसे पहले सूर्य आत्मा का कारक है। अगर हम इसके कारकत्वों को विस्तार से देखें तो आत्मविश्वास, प्रकाश, पिता, शासन, उच्च पद, प्रतिष्ठा, इच्छा शक्ति, इन सभी का कारक सूर्य है। जब हम शारीरिक रूप से देखते हैं तो हमारे शरीर में हड्डियों का कारक, हृदय का कारक, हमारे शरीर के दाएं हिस्से का कारक, हमारी दाहिनी आंख का कारक सूर्य है। मानसिक रूप से देखें तो आत्मबल का कारक, क्रोध का कारक सूर्य है। सूर्य ज्ञान का कारक है, सूर्य चिकित्सा का कारक है, सूर्य आरोग्यता का कारक है। यह हमने यहां संक्षेप में इस बात को समझ लिया है कि सूर्य के कारकत्व क्या होते हैं, हमारे जीवन में वह किन किन भागों को देखता है, किन किन हिस्सों को वह उठाता या गिराता है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके पास में कुंडली की डिटेल नहीं है, उन्हें अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है, उन्हें अपना जन्म समय नहीं पता है, जन्म दिनांक नहीं पता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे एक बहुत ही प्रबुद्ध दर्शक राजू भारती जी ने यह प्रश्न उठाया था कि यदि किसी की कुंडली ना हो, उसे अपनी कुंडली का ज्ञान ना हो, तो वह किस प्रकार से अपने भाग्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में जान सकता है। ज्योतिष में ऐसी कौन सी विधा है जो उसे इस प्रकार का मार्गदर्शन दे सके। हमारे संज्ञान में एक ही विधा ऐसी है जहां अगर आपकी कुंडली का कोई भी तत्व आपके पास नहीं है तो आप अपने अंगूठे के चिन्ह से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और अपने बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उस विधा का नाम है नाड़ी शास्त्र, नाड़ी विद्या कह सकते हैं आप उसे, नाड़ी ज्योतिष कह सकते हैं। अब यहां समस्या सिर्फ इतनी आती है कि नाड़ी ज्योतिष एक ऐसी विधा है जहां आपको इसके केंद्रों में जाना पड़ता है, जहां ताड़पत्र उपलब्ध हैं। आपका ताड़पत्र भी किसी ना किसी केंद्र में उपलब्ध है, तो आप उस केंद्र पर जाते हैं। इस विधा में जो फीस होती है वह थोड़ी महंगी होती है, और कई जातक ऐसे होते हैं जो अधिक फीस ही नहीं दे पाते हैं। हमारे पास भी कई जातकों की इस प्रकार की रिक्वेस्ट आती है कि हम अपनी फीस को कम कर दें। यहां हम इस बारे में चर्चा अधिक तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम इतना जरूर कहेंगे कि यदि आप एक निर्धारित दक्षिणा को कम करवाना चाहते हैं तो आप अपने गुरु को खराब करते हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम मुफ्त में भी आप लोगों की कुंडलियों का अध्ययन कर रहे हैं, एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यदि आप फीस देने में असमर्थ हैं तो फीस के रूप में आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समय उस लाइव में अवश्य दें
जहां हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो हम यहां जिस विधा के बारे में बात कर रहे हैं वह है नाड़ी ज्योतिष। तो अब नाड़ी ज्योतिष तक पहुंचना हर व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं है, तो हम यहां पर सीधे सीधे आपके सामने वो पहलू रख रहे हैं जिनके द्वारा आप स्वयं यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह खराब फल दे रहा है और आप उपायों के द्वारा उनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि सूर्य के वह कौन से ऐसे कारकत्व हैं जो आपके जीवन में यदि आप देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य खराब है, आपका सूर्य कमजोर है, आपका सूर्य आपको अशुभ फल दे रहा है। सबसे पहले आती है सुबह देर से उठने की आदत। यदि आपकी ऐसी आदत पड़ चुकी है कि आप सुबह देर से उठते हैं, सुबह जल्दी उठकर भी आपको आलस से छाया रहता है, आपकी उठने की इच्छा ही नहीं होती है, भले ही आप रात को समय से सो गए हों तब भी आप सुबह जल्दी उठने में आलस से करते हैं, नहीं उठ पाते हैं, हर समय शरीर में आलस छाया रहना। यदि आपकी पीठ में लंबे समय से अकड़न चल रही है, यानी अगर आपकी पीठ जकड़ जाती है, पीठ की मांसपेशियां जकड़ रही हैं, अकड़न महसूस हो रही है, तब भी यदि आपके शरीर के दाएं भाग में सुन्नता आ रही है या दाएं भाग में किसी प्रकार की समस्याएं अधिक हो रही हैं, तब भी आप समझिए। अगर आपकी दाईं आंख में कोई समस्या आ रही है और वह समस्या थोड़ी सी बड़ी है, तब भी आपका सूर्य खराब है। कभी कभी आपकी हृदय गति आपको अचानक बढ़ी हुई महसूस होती है, यानी आपका हृदय का स्पंदन आपको ऐसा लगता है कि बढ़ गया है, और यह कभी एक आध बार ऐसा नहीं होता है, आपके साथ में अधिकतर ऐसा होता है, तब भी आपका सूर्य खराब है, निर्बल है, कमजोर है, अशुभ है। आप इस प्रकार की बातें समझ सकते हैं। आपको समय से पहले गंजेपन की शिकायत शुरू हो गई हो, आरोग्यता की कमी यानी कि जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं वह आपको कम दिखाई दे रही है, तब भी आपके सूर्य को बल की आवश्यकता है, सूर्य आपका खराब है। कई बार ऐसा होता है कि मानसिक रूप से आप अपने ऊपर जो विश्वास है उसे खो देते हैं, जिसे हम आत्मविश्वास की कमी कहते हैं, इच्छा शक्ति की कमी कहते हैं। आपकी इच्छा शक्ति का ह्रास होने लगता है, यानी आप किसी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं यह कार्य कर पाऊंगा। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, आपके आत्मबल में कमी हो रही है, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपका सूर्य खराब है। यह बातें हुई आपकी शारीरिक तौर पर। अब अगर हम सामाजिक तौर पर आपकी समस्याओं को देखें, एक वह कौन सी समस्याएं हैं जो सामाजिक तौर पर आपके जीवन में परिलक्षित हो रही हैं। आप नौकरी की तलाश में हैं, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, आप काबिल हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन आपको जॉब प्राप्त नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे कि बहुत कम उम्र में आपको जॉब प्राप्त हो जाए, तो यह संभव नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप 1-2 साल से लगातार प्रयासरत हैं और आपकी कुंडली में दशाएं सही नहीं है, सपोर्टेड नहीं कर रही हैं, तब ऐसी कंडीशंस में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन हम सिर्फ किसी एक पहलू को ना देखें, उसके साथ अन्य समस्याओं को भी देखें। यदि वह समस्याएं भी आपके साथ हो रही हैं या उनमें से अधिकतर समस्याएं आपके साथ हैं, तभी आप समझें कि आपका सूर्य खराब है या निर्बल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे जॉब की, कि आप प्रयास कर रहे हैं, आप काबिल हैं, लेकिन आपको जॉब प्राप्त नहीं हो रही है, समय से प्राप्त नहीं हो रही है। आपने पूरी शक्तियां अपनी झोंक रखी हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है। आपको किसी भी प्रकार से शासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है या शासकीय कर्मचारियों के द्वारा, शासकीय अथॉरिटी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या आपको समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। आपकी गलती ना होते हुए भी आप इस प्रकार की समस्याओं में यदि घिरे हुए हैं। शासन से संबंधित कोई कार्य, यानी कि हम कहें गवर्नमेंट से संबंधित कुछ कार्य हैं आपके जो हो नहीं पा रहे हैं, बहुत समय से अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपका सूर्य खराब है। आप जॉब की तलाश में हैं, आप शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन शासकीय सेवा में भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, आप मेहनत के साथ साथ अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं, लेकिन अंततः आप 1 या 2 अंकों से हर बार रह जाते हैं, या आप परीक्षा पास भी कर लेते हैं, अगले पड़ाव में यानी अंतिम पड़ाव में इंटरव्यू में आप अटक जाते हैं,
वहाँ आपको निराशा हाथ लगती है, वहाँ असफलता का मुंह देखना पड़ता है, तब भी आपका सूर्य आपका साथ नहीं दे रहा। यदि आपके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है और वह बहुत लंबे समय से लंबित है, यहां यह परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि आपकी गलती की वजह से चल रहा हो, और यह परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि आपकी गलती ना हो तब भी चल रहा है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपकी गलती की वजह से चल रहा है, तो लंबित होने का जो श्रेय है वह किसी अन्य ग्रह को जाता है। लेकिन हम यहां यह बात करेंगे कि आपकी कोई गलती नहीं है, तब भी आपके ऊपर केस चल रहा है, आप पुलिस केस में फंस रहे हैं, यानी आपको जीत मिलती नजर आ ही नहीं रही है, तो आप समझ जाइए आपका सूर्य खराब है। और सूर्य खराब होने की अवस्था में बहुत सी परेशानियां आती हैं। यदि पुलिस केस, कोर्ट केस है तो जेल यात्रा भी हो सकती है, दंड भी राज्य की ओर से आपको प्राप्त हो सकता है, अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। तो ऐसी कई परिस्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं। तो यहाँ हम सूर्य के निर्बल होने की बात करेंगे, सूर्य के कमजोर होने की बात करेंगे, सूर्य के अशुभ होने की बात करेंगे। यह सभी बातें हम आपके जीवन में समझ सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हम सोचते हैं, लेकिन वाकई आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं, आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करते हैं, उसके बावजूद आपको उस कार्य का यश प्राप्त नहीं होता। अच्छे कार्य आप करते हैं, यश कोई और ले जाता है, और आप उसके लिए बिल्कुल सोच के बैठते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसका यश मुझे प्राप्त होगा, इसका नाम मुझे प्राप्त होगा, लेकिन आपको नहीं मिलता है। तब भी यह परिस्थितियां हैं कि सूर्य आपका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, सूर्य ख्याति का कारक है, सूर्य यश का कारक है। तो यहां हम यह बात भी समझें कि यदि यह सब चीजें हमारे जीवन से लुप्त होती नजर आ रही हैं, तो सूर्य हमारा खराब है, सूर्य कमजोर है। तो इसके लिए हमें सूर्य के उपाय करने चाहिए। और यदि आपके साथ में ऐसा भी है कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं या आपसे गलती हो गई है, गाहे बगाहे आपको अपमान का सामना करना पड़ता है, आपकी गलती नहीं है तब भी आप अपमानित होते हैं, बार बार अपमानित होते हैं, पब्लिकली अपमानित होते हैं, या समाज में, परिवार में अपमानित होते हैं, तब भी आप अपने सूर्य को कमजोर जानिए या अशुभ जानिए। आप चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हैं या चिकित्सा व्यवसाय में हैं, आप विद्युत के क्षेत्र में कार्य करते हैं, विद्युत व्यवसाय में हो, या आप शासकीय सेवा में हो, या आपका स्वयं का खुद का कार्य हो, ऐसे क्षेत्रों में आप हैं, सफल हैं, आप एक उच्च अधिकारी हैं, शासकीय सेवा में सफल हैं। लेकिन यहां पर आकर यदि आपको उस पद पर बैठकर परेशानियों का अधिक सामना करना पड़ रहा है, बहुत अधिक आप पीड़ित हैं, दिमाग आपका काम नहीं करता है, आपके अधीनस्थों के द्वारा आपको परेशान किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके अधीनस्थ आपकी बात सुनते नहीं हैं, आपके उच्च अधिकारी आपका साथ देते नहीं हैं, आपके विरुद्ध कार्य करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भी सूर्य आपका कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे रहा। आप पावर पाना चाहते हैं, आपको पावर नहीं मिलती है, यानी आप सब कुछ आपके अंदर वह पोटेंशियल है, वह क्षमता है कि आप पावर पा सकते हैं, आप शक्ति को पा सकते हैं, लेकिन आप पा नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में भी सूर्य की खराबी को समझ सकते हैं। आपके और आपके पिता के मध्य में मतभेद है, वह अधिक मतभेद है, या आपकी अपने पिता से पटती नहीं है, आपके पिता आप पर विश्वास नहीं करते हैं, आपकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी सूर्य आपका कमजोर होना लाजमी है, यानी कि आपका सूर्य कमजोर है, आप राज्याज्ञा का, कानून का, नियमों का उल्लंघन करने वाले हैं, आपको उल्लंघन करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, तब भी आपका सूर्य कमजोर है। इन सारी परिस्थितियों में यदि आप फंसे हुए हैं, यानी आप उच्च पद पर हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य ने आपका साथ दिया, लेकिन अचानक आपके पद पर बैठे हुए ही आप परेशानियों का सामना करने लगे, अड़चने आने लगी, कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर अड़चने आ रही हैं, तब भी आप समझिए कि आपका सूर्य कमजोर है, निर्बल है, या अशुभ प्रभाव आपको दे रहा है। अशुभता की बात जब हम करते हैं तो अशुभता तो इस हद तक भी हो सकती है कि आपको वह फल प्राप्त ही नहीं हो पा रहे हैं। अत्यधिक अपमान, अत्यधिक अहंकार आपके अंदर आ रहा है, अत्यधिक क्रोध आपको आ रहा है, यह सब भी सूर्य के खराब होने की निशानियां हैं।
तो आप सूर्य के लिए उपाय कीजिए। अगर आप सूर्य के लिए उपाय करेंगे तो आपके सूर्य को बल प्रदान होगा, आपका सूर्य बली होगा, और यदि अशुभ अवस्था में भी है तो उसके शुभ फलों की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो आपके जीवन से यह सभी परेशानियां धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी। तो आपको इसके लिए सूर्य के उपाय करने होंगे। अब सूर्य के क्या उपाय करने होंगे, हम अगले वीडियो में सूर्य से संबंधित और बातों को करेंगे। यानी यहां तक हमने यह समझ लिया कि सूर्य आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। यानी हमने यहां उन लोगों के लिए समझा जिनके पास में कुंडली की डिटेल नहीं है, जिनकी अपनी कुंडली नहीं बनी हुई है, जिनको अपनी डिटेल पता ही नहीं है, लेकिन वह जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में ग्रह कौन सा खराब है। तो यदि सूर्य खराब है तो आप इन सब बातों से यह समझ सकते हैं कि आपके जीवन में सूर्य खराब है या अच्छा है। तो उसी अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वह कुंडली में किस प्रकार से सूर्य खराब होता है, यानी कुंडली में वह कौन सी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य निर्बल है, कमजोर है, अशुभ है, अशुभ फल दे रहा है, अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। तो यह सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। वहीं हम इन सभी उपायों की चर्चा करेंगे जो हम सूर्य से संबंधित उपाय प्राप्त करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सूर्य से संबंधित उपाय कर रहे हैं लेकिन फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यह चर्चा भी हम अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ आपको सूर्य से संबंधित जितने भी उपाय हैं वह सभी हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगला वीडियो हम इस वीडियो के तुरंत बाद आप लोगों के लिए पब्लिश करेंगे और वहां आपको बाकी की बातें समझाएंगे। तो अभी तक जो हमने आपको बातें कही हैं वह अपने जीवन में आप देखिए, और यदि आपको लगता है कि यह बातें उपयोगी हैं, गहराई को छूती हुई हैं, सटीकता के नज़दीक हैं, तो आपसे मेरा हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं